Morning to all. Today I am going to start question number 1 of exercise 1.1. Using appropriate properties, find minus 2 by 3 multiply 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 multiply 1 by 6. हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने ये टर्म सिंप्लीफाई करनी है. ठीक है, चलो करते हैं. हाँ जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी स्टेटमेंट को दोबारा से लिख लेते हैं. माइनस 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 3 बाई 5 प्लस 5 बाई 2 माइनस 3 बाई 5 मल्टीप्लाई 1 बाई 6. देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है हमने, तो तभी हमने इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है. तो पहले वाले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, इसको एज इट इज़ ही मतलब हमने अपने मेथड से सिंप्लीफाई कर लिया था. बट अब हमने इसमें क्या यूज़ करनी है, प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है. अब देखो, सबसे पहले हमने क्या, हमारे पास कितनी टर्म्स है इसमें, एक हमारे पास ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है. इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म्स है. तो देखो, जो मल्टीप्लाई में होती है वो हमारे पास एक ही टर्म होती है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे पास टर्म को क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं. ठीक है, अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो 3/5 यहाँ पर भी है और 3/5 यहाँ पर भी है. हम क्या करते हैं, 3/5 वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं. माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6. उसके बाद प्लस 5/2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया. अब हम इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, अब देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन के केस में कहती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. मतलब अगर हमारे पास 2 प्लस 3 है और इज इक्वल टू 3 प्लस 2 है, तो दोनों केसेस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे हमारे पास a प्लस बी हो चाहे हमारे पास b प्लस ए हो. तो ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव इन केस ऑफ एडिशन ये कहती है. और इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या कहती है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a. मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2. दोनों केसेस में हमारे पास आंसर 6 आया है. चाहे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे हम a को पहले लिखें चाहे b को पहले लिखें. तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. रीजन हम दे सकते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलो सॉल्व करते हैं. अब देखो, 3/5 इन दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, दोनों में हम 3/5 मतलब कॉमन ले लेते हैं दोनों में से. तो क्या बचेगा अंदर. अब 3/5 के साथ नेगेटिव साइन भी है, तो हम नेगेटिव साइन को भी कॉमन ले लेते हैं. तो क्या आएगा, हमने इन दोनों टर्म में से 3/5 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास 2/3. अब नेगेटिव साइन भी कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आ जाएगा 1/6. ठीक है, दोनों में से ले लिया. उसके बाद प्लस 5/2 को हम क्या लिखेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे. अब देखो, ये हमारे पास कौन सा रूल बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास. देखो कैसे, a इंटू बी प्लस सी. जैसे 3 - 3/5 है, a का रोल कर रहा है, 2/3 हमारे पास b का और 1/6 किसका, c का. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ab प्लस ac लिख सकते हैं. जब हम मल्टीप्लाई को इसको अंदर लेके जाएंगे, a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा हमारे पास ab प्लस ac. क्लियर है, यही रूल था ना हमारा. तो हमने क्या किया, -3/5 को कॉमन लिया, हमारे पास क्या बची, ये टर्म. अब देखो, यहाँ पर हमारे पास इस अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट को, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 और 3 को जब हम एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे, चलो 6 और 3 का एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा, 3 पे जाएंगे, 3 × 6, 3 × 1 = 3, फिर 2 पे जाएंगे, 2 × 1 = 2, मतलब एलसीएम 3 और 2 आया, मतलब हमारे पास क्या आ गया, 3 × 6. तो यहाँ पर लिखेंगे -3/5 ब्रैकेट एलसीएम 6 आएगा. अब देखो, 3 × 1 = 3, 3 × 6 2 आया, मतलब जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा. अब 6 से 6 कैंसिल आउट. ठीक है, 6 × 1 = 6 और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 4 + 1 एंड उसके बाद प्लस हमारे पास क्या बचा, 5/2. अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको अंदर सॉल्व करते हैं. -3/5 4 + 1 5/6. ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 5/2. क्लियर. उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई में है. ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि वो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं हम, और 3 से 6 को, 3 × 1 = 3, 3 ×
6, क्या बच गया हमारे पास, -1/2 और प्लस हमारे पास 5/2। अब देखो दोनों नीचे सेम टर्म है तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 2, तो क्या आ जाएगा -1 + 5, और 5 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे इंटीजर्स के रूल के अकॉर्डिंग प्लस माइनस माइनस होगा, 5 - 1 = 4। अब 4 क्यों लगाया, क्योंकि 5 के साथ हमारा पॉजिटिव साइन है, तो 5 के साथ हम क्या 4 के साथ हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। 4/2, 2 × 1 = 2, 2 to the 4, तो हमारा आंसर क्या आया 2। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।